आनंद दुबे जी, देखिए जब नवाब मलिक जा रहे थे तो कुछ इसी अंदाज में वो भी बता रहे थे कि मैं झुकेगा नहीं, और फिर उनका क्या हो गया। बीजेपी आज कह रही है कि उनके बगल वाली सीट रिजर्व है संजय राउत के लिए भी, इनको भी वहीं जाना पड़ेगा, कितना भी स्टाइल कर लें। बीजेपी तो देखिए एक इस देश की बड़ी पार्टी तो है ही है भाई, वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जफर भाई कह रहे थे कि ये सारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल सही जफर भाई, एनसीबी भी एक एजेंसी है हमारे देश में जो ड्रग्स माफियाओं को पकड़ती है। कुछ ही दिन पहले हमारे मुंबई के शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन को पकड़ा, कोर्ट में कार्रवाई चली और वो बाइज्जत बरी हो गया। पूरे देश में एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, दिल्ली हिल गई, अधिकारी बदल दिए गए, सारे नियम कानून बदल दिए गए। अरे भाई यही विश्वसनीयता हम चाहते हैं। कार्रवाई करिए संजय राउत जी पर, जो आपका नियम कानून है वो कार्रवाई कर रहे हैं आप, लेकिन जो 8 लोग एकनाथ शिंदे के खेमे में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा, उनके ऊपर भी अगर सुबह 7 बजे आप रेड कर देते, उनके यहाँ भी आप छापेमारी कर देते। ये आंकड़ा कितना है? वो एनसीपी के नेता 14 बता रहे हैं, आनंद दुबे जी आप 8 बता रहे हैं। कोई फिक्स आंकड़ा आपस में तय कर लीजिए ना। शिंदे गुट के ही जिन लोगों ने सरकार बनाई, बीजेपी अलग है। अच्छा, वो बीजेपी मिला के बता रहे हैं। ओके, बीजेपी मिला के बता रहे हैं, शिंदे खेमे में। तो चित्रा जी क्या होता ना, देश खुश हो जाता, बोलता वाह ये क्या काम करती है ईडी, किसी को नहीं छोड़ती, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती, जो गलत करेगा ईडी उसको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि या तो बीजेपी के साथ जाओ या जेल जाओ। अरे भाई ये नारे लग रहे हैं पूरे देश में। बीजेपी कह रही हमारे पास आओ, वॉशिंग पाउडर, निरमा, हम आपको स्वच्छ करेंगे, सुंदर बनाएंगे और अपने बगल में बिठा लेंगे, मंत्री भी बना देंगे, लेकिन आप हमारे पास आओ, दूर से मत चिल्लाओ, दूर से हमें विरोधी मत बनो, हमें विपक्ष खत्म करना है, हमें विपक्ष नहीं चाहिए, इस लोकतंत्र की हत्या करनी है, इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी एक ही पार्टी रहेगी देश में। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी से शुरू, बीजेपी पर खत्म, जितने भी लोग हैं उसी के साथ आए, और वो कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर रखे हुए अपने पास। ये ना हम नहीं चाहते ऐसे, ना हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी पार्टी चाहती है कि देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर को पूरा अधिकार है, जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त करके आए हैं वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, जो एक चीज का नारा वो दे रहे हैं ना, वो ये नहीं कि बीजेपी रहे, एक चीज जो है कि यहाँ करप्शन फ्री देश रहेगा, और इसलिए ये सफाई चल रही है। जिन पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको आप जो है ताज पहना के बैठाए हुए थे। आज जो करप्शन जो है खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एजेंसियां जो केज पैरेड बन के रहती थी वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है, कोई उन पे हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, इसलिए वो काम करेंगी। और संजय राउत जैसे लोग जो गरीबों का माल लूट के अवैध तरीके से काला धन बना के जो आराम से हीरो की तरह घूम रहे हैं, ऐसा लगता है देश के लिए कोई तमगा जीत कर आए हैं, उनको सरकारी निजाम से सही से ट्रीटमेंट मिलेगा, जो गलत काम किया उसका भुगतान करना पड़ेगा। और लेकिन इस तरह के उदाहरण तो कम ही दिखते हैं ना जफर इस्लाम साहब। देखिए अब देश की जनता को आप ये कैसे बताएंगे, क्योंकि ये बात तो सच है, सत्ता पक्ष के लोगों के भीतर अगर कुछ ऐसे नाम है जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, उस तरह के नाम गिनाएंगे क्या आप कि कौन से वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाएंगी? सवाल कर नहीं सिर्फ देखिए, सुनिए, देखिए मैं इसलिए बोलता हूं इंडिपेंडेंट एजेंसी। मुकुल राय जी जो है वो बीजेपी में आए, टीएमसी में थे, आज टीएमसी में वापस गए। टीएमसी ने क्या, अब कब तक तो इतना हंगामा मुकुल राय के बारे में कह रहे, अभी टीएमसी ने उनको रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ भाई? कल तक आपको लग रहा था उनमें कमियां हैं, तो आज क्यों रखे हुए हैं? ये जो दोहरा मापदंड है उनका, हमने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जब बीजेपी में भी थे तब भी एजेंसी उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने बुलाया था। भाई ये हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने अवैध तरीके से काम किया है, काला धन बनाया है, तो उसकी पूछताछ तो होगी, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा भाई। ये नहीं बचेंगे आप, ये मराठा मत कीजिए। महाराष्ट्र ठीक है, आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास, आनंद दुबे जी जल्दी से। आपके पार्टी पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए आप, और आपके काले कारतूत से कोई काला करतूत करता है तो उसको पूरे महाराष्ट्र से नहीं जोड़ा जा सकता। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। जफर भाई मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं जफर भाई। वो पाटकर वो जो महिला पाटकर है, नहीं एक मिनट से, अरे सुन लीजिए आनंद दुबे जी, महिला जो पाटकर है जिन पे आप दबा रहे हैं, वो क्या महाराष्ट्र नहीं है? वो ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आनंद दुबे जी
चित्रा जी, जफर भाई तो बड़े बुद्धिमान नेता हैं। आज आपको संजय राउत जी के भ्रष्टाचार की याद आई है? हम तो 25 साल आपके साथ इकट्ठे थे ना, हम तो केंद्र में भी साथ में रहे, राज्य में भी साथ में रहे। आप ऐसे लोगों को अपने साथ में बिठाते हैं? वाह जफर भाई, मतलब जहां सत्ता का सुख हो, क्यों हो रहे हैं आनंद दुबे जी? जहां आप सत्ता संजीव का बनियाल नहीं पूछ चिता, रहे हैं इसका कारण है, आपसे। कारण है। क्यों गिनाना पड़ रहा है कि आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त रहे, मित्र रहे हैं? नहीं, उसका कारण है। तर्क जो होता है ना, तर्क जो होता है सबूत पे होता है, तर्क जो होता है सबूत पे होता है। तर्क का कुतर्क न करिए। और सुनिए, हम तो घर और घाट दोनों के रहेंगे मेरे भाई, समय बताएगा। जनता जब वोटिंग करेगी ना, जनता जब वोटिंग करेगी ना, जनता जब मतदान करेगी ना, तो भागो, जनता आती है, कुर्सी से उतरो। आप खत्म हो जाएंगे। दुबे जी, ये इतिहास में हो चुका है। सुनेंगे, दर्शक सुन पाएंगे, करोड़ों दर्शक सुनते हैं इस कार्यक्रम को। जी जी, प्लीज बोलिए। दुबे जी, मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मराठा के अगेंस्ट है। क्या शिंदे की 50 लाशें जब यहां पर आएंगी तो लाशें होंगी? बांद्रा से रास्ता मेरे घर के सामने से जाता है। और अपने बाप की राजनीति करो, उद्धव के बाप की राजनीति मत करो। क्या वो सब मराठा नहीं थे? आप मराठा की बातें करते हो। और पूरे बयान को अच्छे से समझा दीजिए, वरना दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसकी जुबान थी, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। ये आपने संजय राउत की जवान थी जो आज मराठा का खेलते हैं। आप देखिए, दूसरी बात ये बिल्कुल मत भूलिए आप, ये वही व्यक्ति हैं जो कि सामना करते थे। आज इनको क्या करना पड़ रहा है? भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? करप्शन से महल बनाकर, वो भी बाल ठाकरे ने, जिसने अपने पूरा जीवन एक बिना किसी पद के सिंहासन के लगा दिया। आज ऐसी दुर्दशा कर दिया आपने उनकी, इस तरह के उनको निर्णय करवाने के लिए मजबूत कर दिया। और आप ये मत भूलिए दुबे जी, ये वही व्यक्ति है, ना किसी इसने कभी काउंसलर का इलेक्शन जीता, ना इन्होंने कभी एमएलए का इलेक्शन जीता। एमपी का तो बहुत दूर की बात है, राज्यसभा से मनोनीत होकर रिमोट से अपने ड्राइंग रूम से ऑपरेट किया करते थे शिव सैनिकों को। अरे वो तो निर्णय पार्टी का होता है ना, किसको ड्राइंग रूम से भेज दिया और किसको जमीन पर उतार कर भेज दिया।